अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं दोस्तों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितना कम पैसा आप अपने टेरेस गार्डन में खर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका टेरेस गार्डन हरा भरा रहेगा। और इस समय आप मेरे प्लांट देख सकते हैं, सारे के सारे प्लांट बहुत ही हरे भरे और ग्रीन हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपने यहाँ का सीक्रेट और मैं क्या करती हूँ। और मुझे ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस समय आप जो क्यारी देख रहे हैं, ये मात्र एक गुम्मे की क्यारी है, यानी कि ये सिर्फ 5 इंच 4 इंच की क्यारी है दोस्तों। और इस क्यारी में मैं किचन जो हमारे घर से जितना भी वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके दोस्तों, सिर्फ मैं उनका ही प्रयोग करती हूँ। चाय पत्ती जो निकलती है वो सड़ा खाना नहीं डालती हूँ, इसमें अन्न जो होता है उसको नहीं डालती हूँ। और इस तरह से मैं अपनी क्यारियों में डालती रहती हूँ। सबसे पहले नीचे कोकोपीट डाल देती हूँ और इसके बाद में जो भी किचन वेस्ट निकलता है सब कुछ इसमें डाल देती हूँ, बिखेर देती हूँ। इसमें टेरेस गार्डन से जो भी हमारी पत्तियाँ, फूल पत्ती जो भी निकलता है उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। और बीच बीच में इसमें या तो कोकोपीट डालूंगी या फिर मैं मिट्टी डाल देती हूँ। जब ये करीब 70% ये क्यारी भर जाती हैं, तो इसके बाद दोस्तों मैं इसमें मिट्टी डालती हूँ। मिट्टी डालने के बाद इसमें कोई भी आप पालक, मेथी, धनिया कुछ भी लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये बिनका, इतने सारे बिनका के प्लांट मेरे पौधों में निकले थे, तो मैंने सबको निकाल कर एक ही क्यारी में लगा दिया है, यानी कि ये ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और दोस्तों मैं इसी ग्रो बैग में मैंने करीब 1 महीना 1.5 महीने से किचन कंपोस्ट तैयार कर रही थी। ये 70% भर चुका था, तो मैंने इसमें 4 इंच तक मिट्टी और भरी और इसमें सारे के सारे विनका प्लांट लगा दिए। और आप देख सकते हैं नीचे खाद भी तैयार हो रही है और साथ में हमारे ये फ्लावर भी साथ में हमें मिल जाते हैं। 3 से 4 महीने लगता है पूरी खाद तैयार होने में दोस्तों। और आप इसमें 50% मिट्टी मिक्स करें, 50% इस तरह से खाद निकाल कर मिक्स करें गमले में और कोई भी प्लांट लगा लें। ध्यान इस बात का रखा है, जब भी आप किचन कंपोस्ट यूज करते हैं तो हमेशा नीम खली या कोई भी अच्छा फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर किया करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्यारी में मैंने क्यारी में ये डाला हुआ है और लगभग मेरी क्यारी भर चुकी है। अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी करीब 3 इंच तक। मिट्टी डालने के बाद दोस्तों और इसमें मैं लगा दूँगी बैगन के पौधे, या फिर मैं कई बार मैंने दिखाया भी है कि मैं क्यारियों में लगाती हूँ, पालक लगाती हूँ। आप देख सकते हैं इस समय करेले लगे हैं, बीन्स लगाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगाती हूँ। और इस तरह की क्यारी में नीचे जड़ें बहुत अच्छी तरह से फैलती हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि हमें पौधों में किसी भी तरह की कंपोस्ट नहीं डालनी पड़ती है, कि पौधे की ग्रोथ के लिए हम कोई भी कंपोस्ट डालें। इसी से हमारे पौधे जो हैं धीरे धीरे जो इसकी फॉर्मेटेशन होती है, जो सड़ता रहता है, तो इसी से ही धीरे धीरे प्लांट अपना खाना लेता रहता है दोस्तों। तो इस तरह से मैं अपने पौधों के लिए किचन कंपोस्ट तैयार करती हूँ। और इसके बाद में कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी पौधे में किचन कंपोस्ट डालने की, तो ऊपर की परत हटा देती हूँ 3 से 4 इंच की, और नीचे नीचे जो भी कंपोस्ट होती है वो नीम खली मिक्स कर कर उसको मैं प्लांटों में डाल देती हूँ। गार्डन में कभी भी किसी तरह के किसी पौधे में भी इंसेक्ट नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं किचन कंपोस्ट यूज करती हूँ। दूसरा कंपोस्ट जो यूज करती हूँ वो होता है उपले। शहरों में दोस्तों अक्सर गोबर की खाद नहीं मिलती है, तो मैं उपले ले लेती हूँ और उपलों की खाद तैयार करती हूँ, उसी को मैं डालती हूँ प्लांटों में। तो पौधे जड़ से मजबूत रहते हैं दोस्तों। और अगर पौधे हेल्दी होंगे तो आपके पौधों में बहुत जल्दी इंसेक्ट नहीं लगता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर से जो वेस्ट निकलता है उसका यूज कर कर इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं फ्री में।